गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। इसके अलावा जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि इस तरह के वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट चल रही है डी, और इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट ए, बी और सी अपलोड किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। तो ये हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो वो कौन सा एक्ट था जिससे एकाधिकार की समाप्ति हुई थी? तो ये समाप्ति हुई है 1833 के चार्टर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया है टीजीटी हिस्ट्री 2010 का। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत नंबर 1, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिकार प्राप्त रहा। नंबर 3 था, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। तो ये 3 कंडीशन इसके साथ दी गई थी। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले इस कॉलेज की स्थापना हुई थी लाहौर में, और इसकी शाखाएं आप देख सकते हैं हमारे भारत में कितनी जगह फैली हुई है। और ये प्रश्न रहा है टीजीटी हिस्ट्री 2005 का। आर्य समाज के कार्य क्षेत्र का सबसे अधिक प्रभाव विद्या तथा सामाजिक सुधार सेवा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। दयानंद की मृत्यु के बाद शिक्षा के माध्यम को लेकर आर्य समाज में मतभेद हो गया। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। इसकी स्थापना हंस राज ने की। तो सबसे पहले लाहौर में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? तो इस एक्ट की समाप्ति करने वाले थे लॉर्ड रिपन। सभी को आता होगा, ये काफ़ी क्वेश्चन हमारे इसमें रिपीट भी हुआ है। लॉर्ड रिपन, जिन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। और ये प्रश्न रहा है टीजीटी हिस्ट्री 2005 का। लॉर्ड लिटन की अप्रिय नीति तथा सरकार की लोगों के दुख के प्रति उदासीनता से जनता बहुत असंतोष फैल गया था। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इस एक्ट को लगाया गया था और रिपन के द्वारा हटाया गया था, ये भी ध्यान रखिए। और समाचार पत्रों ने इसकी खुलकर आलोचना की। इसी से निपटने के लिए सरकार ने 1878 में भाषा समाचार पत्र अधिनियम बना दिया। इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया। इस प्रतिबंधित एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया। तो कब समाप्ति हुई है? 1882 में। 1882 में इसकी समाप्ति हुई है। फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ मिस्टेक भी हो जाती है, तो आप बोलने में कभी मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए आप स्क्रीन पे भी ध्यान से देखते रहिए। और पिछले वीडियो में कहीं एक मिस्टेक शायद हुई है,
जिसकी सूचना मुझे कमेंट के माध्यम से मिला है। तो मैं जब समय मिलेगा तो मैं उस वीडियो को ज़रूर चेक करूँगी, और चेक करने के बाद मैं उसका जो सही आंसर है वो आपको टैग आप बॉक्स ज़रूर चेक करा करिए, उसमें सही आंसर मैं डाल दूँगी। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, और वापस वीडियो अपलोड करना एक दो मिस्टेक के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मिस्टेक होता है, अगर आपको दिखता है, तो उसका टैग बॉक्स ज़रूर चेक करें, तो वहाँ पे सही आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्थापना वर्ष है। तो स्थापना वर्ष रहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 1946। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आया है टीजीटी हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा के प्रथम हुए चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में शुरू की गई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 31 दिसंबर 1946 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया और BN राव इसके सचिव थे। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम के द्वारा किया गया? किस अधिनियम के द्वारा ये हुआ है? तो ये हुआ था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहली वैधानिक हस्तक्षेप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा किया गया। इस एक्ट के अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल एवं उसकी 4 सदस्यों वाली परिषद पर अविलंबित थी। यद्यपि इस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता है, किंतु जहां तक निर्णय का प्रश्न है वे बहुमत पर आधारित होते थे। गवर्नर जनरल के निर्णय मत का प्रयोग बहुमत के लिए होता था। इसके सदस्य फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, वारवेल, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग सदस्य के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया? तो जिस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया है वो हो जाएगा मराठा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा मराठा। और टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। अपने विचारों के प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नाम से अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया। उन्होंने मराठा में केसरी नाम से भी समाचार पत्र का संपादन 2 जनवरी 1881 में किया। तिलक ने अपने पत्र के माध्यम से आम जनता में स्वराज्य की लहर दौड़ा दी। फ्रेंड्स, कल मैं लाइव क्लास लाने वाली हूँ, तो आप कल 5 o'clock कनेक्ट होने की कोशिश करिए। कल से हम लाइव क्लास के लिए जुड़ने वाले हैं
और देखते हैं, बीच में अभी टाइम डिसाइड नहीं है, लेकिन कल जो टाइम मैंने डिसाइड किया है वो 5 o'clock का डिसाइड किया है। और जो लोग रेगुलर नहीं देख पा रहे हैं उनको मैं कल पोस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो 5 PM को आप रेडी रहिए, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो कल हम लाइव क्लास के लिए जुड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथमतः मुद्रालय लाने वाले थे? तो ये थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। JIC प्रवक्ता परीक्षा 2018 का ये प्रश्न रहा है। भारत में प्रथम बार मुद्रालय लाने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर पहुंचा था। उसके बाद भारत आने वाले डच थे। इसके बाद ब्रिटिश व्यापार के लिए भारत आए थे। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई? तो प्रांतीय स्वायत्तता की प्राप्ति हुई है 1935 में। TGT हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। 1935 AD में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। ध्यातव्य हो कि संवैधानिक प्रस्ताव में भारतीय शासन अधिनियम 1935 अंतिम था। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। इसके तहत प्रांतों में दोहरे शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। 1909 में भारत अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? तो जो परिवर्तन देखा गया है वो हम यहाँ पे रीड करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम सीधे सही आंसर पर ही आ जाते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया है PGT हिस्ट्री 2000 में। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। यही परिवर्तन 1909 के अधिनियम द्वारा किया गया। इस अधिनियम के बारे में KM मुंशी ने लिखा, इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। कोटेशन जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं। किस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था की गई? द्वैत शासन की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? तो ये व्यवस्था हुई है 1919 के एक्ट के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। PGT हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। भारत के प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 विषयों में विभाजित किया गया। राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस आदि आरक्षित विषय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारिणी के नियंत्रण में रखे गए, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हस्तांतरित विषयों को भारतीय मंत्रियों के अधीन रखा गया। यह द्वैत शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 से आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? स्क्रीन पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आपको समय इसीलिए देती हूँ ताकि आप चूज कर सकें सही आंसर। और कल हम लाइव करेंगे तो लाइव में भी आपको समय मिलेगा ही, सीधे सीधे आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय की। PGT हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। यह विश्वविद्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है।
किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया? तो ये समाप्ति हुई है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को केवल चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर शेष को समाप्त कर दिया गया। ध्यातव्य है कि इसी एक्ट द्वारा शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाने का भी प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? अभी हमने इस वीडियो में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। वो क्वेश्चन अच्छे से लर्न भी हो जाता है। तो रिपीट क्वेश्चन होता है तो मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ जो हमारा उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और ये प्रश्न आया है पीजीटी हिस्ट्री 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया गया। लॉर्ड रिपन 1880-84 ईस्वी के समय में 1882 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो हुई है कलकत्ता में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ध्यातव्य है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ हुआ है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का प्रश्न रहा है। द बंगाली समाचार पत्र 1879 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने प्रकाशित किया था। यह समाचार पत्र कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। जोनाथन डंकन ने सन 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो जो ये स्थापना हुई है वो हो जाएगा बनारस में। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। जोनाथन डंकन ने 1792 में वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इस शिक्षण संस्थान में हिंदुओं को कानून, साहित्य तथा धर्म की शिक्षा की रक्षा एवं वृद्धि के लिए उसी प्रकार प्रशिक्षित किया जाता था जिस प्रकार मुसलमानों के लिए कलकत्ता मदरसा खोला गया था। शेष रूप से इसका उद्देश्य यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए हिंदू सहायकों का प्रबंध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो ये अनुमति प्रदान की गई है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। ध्यातव्य है कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 ईस्वी में डलहौजी के समय ही आया था। मिरात उल अखबार
किसकी कृति है? तो ये कृति है राजा राम मोहन राय की, इनके द्वारा ही लिखा गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। पीजीटी हिस्ट्री 2004 में हुआ है, फिर 9 में भी रिपीट हुआ है और 10 में भी रिपीट हुआ है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। मिरात उल अखबार फारसी में प्रकाशित 1822 में राजा राम मोहन राय ने किया था। संवाद कौमुदी बंगला भाषा का प्रकाशन 1921 में राजा राम मोहन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है? बंगाल का बाइबल जिसे माना जाता है वो है आनंद मठ। और ये भी प्रश्न देखिए पीजीटी का ही है 2004 का। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ को बंगाल का बाइबल कहा जाता है। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। तो कौन प्रथम विधि विशेषज्ञ था? ये था लॉर्ड मैकाले। पीजीटी हिस्ट्री 2004 का प्रश्न रहा है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। ध्यातव्य है कि इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था। तो प्रकाशित पत्र था संवाद कौमुदी। हिस्ट्री 2005 का ये प्रश्न रहा है, राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी पत्र का प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी में ही उन्होंने सती प्रथा परंपरा का घोर विरोध किया और आंदोलन चलाया। इस समाजव्यापी आंदोलन की वजह से राजा राम मोहन राय के प्रयास 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति के लिए नियम बनाकर किया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और हम चलते हैं अपनी प्लेलिस्ट में कि कौन कौन से वीडियो हैं। और फिर से आपको मैं रिमाइंड दिलाना चाहती हूँ, कल 5 PM पे हम लाइव क्लास करने वाले हैं। लाइव क्लास में हम तीनों ही एंशिएंट, मिडविल और मॉडर्न तीनों ही सेक्शन के क्वेश्चंस एक साथ ही हम कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि पहले लाइव क्लास में आपका देती थी, लेकिन काफ़ी समय से मैंने लाइव क्लास छोड़ दिया है। लेकिन अभी कल से हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या टाइम सेट करते हैं कल। लेकिन कल आप 5 o'clock अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो रेडी रहिए। तो चलिए आ जाते हैं अपने। तो हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी वीडियोस के थंबनेल जो आप देख रहे हैं, इन सभी की प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं। तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे या आई बटन पर क्लिक करके भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। सभी वीडियोस पर तो आई बटन मैंने नहीं लगाया है, लेकिन कुछ एक वीडियो पर आई बटन है। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी आपको कि आप कल 5 PM रेडी हो जाएं लाइव क्लास के लिए। और इस सेक्शन में हम एंशिएंट, मॉडर्न और मिडविल तीनों ही सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अभी फ़िलहाल यही टाइम मैंने दिया हुआ है। तो कल मिलते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मास्क जरूर लगाइए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।